दोस्तों, एक समय पहले एक पति अपनी पत्नी को कुछ कहता है और जिसके बाद कुछ करने के लिए भी कहता है। तो उसकी वाइफ का कहना था कि मैं ये काम नहीं करूँगी, यानी पति की बात मानने से उसने इनकार किया था। जी दोस्तों, उसने इनकार किया था। अब इस बात को लेकर दोस्तों उसे बुरा लग गया था, उसके हस्बैंड को। जब बुरा लग गया दोस्तों, तो इसी बात पे दोस्तों उसने बहुत कुछ सुना भी दिया उसे। अरे भैया, उसने कुछ करने के लिए कहा तो वाइफ का कहना था कि मैं ये नहीं करूँगी, यानी इनकार कर दिया। दरअसल इनकार करने पर उसे गुस्सा आया और गुस्से में उसने बहुत कुछ कह दिया दोस्तों, और उधर से भी उसने रिप्लाई में बहुत कुछ कह दिया। अब बात ये उठती थी कि दोनों में दोस्तों लड़ाई हो पड़ी थी, दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। दोस्तों, ये जब लड़ाई कर रहे थे उस वक्त मैं आपको बता दूँ, उस वक्त रात हो रहा था, रात के 3 बज रहे थे, तभी दोस्तों लड़ाई कर रहे थे उसी बात को लेकर। अब लड़ाई इनकी और जैसे जैसे समय बीत रहे और बढ़ रहे, शांत होने का नाम नहीं ले रहे। लड़ाई बढ़ रहे हैं क्योंकि पत्नी ने कुछ बात न मानने पर इनकार कर दिया। इस वजह से दोस्तों लास्ट में होता ये है कि पति जो था उसका हस्बैंड हाथ उठा दिया, अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया दोस्तों, जिसके बाद वो अपने बचाने के चक्कर में अपने आप को बचाव का दोस्तों आवाज़ भी लगाई। रात का समय है भैया, आवाज़ तो महिला के किसी ने नहीं सुनस। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस घर के जो बाकी बच्चे थे वो दोस्तों सो रहे थे उस वक्त गहरी नींद में। पता नहीं कैसे यार, घर की सबसे बड़ी बेटी की माँ की आवाज़ सुनकर नींद खुली है, जिस बच्ची की उम्र भी 13 साल ही है। बच्ची उड़ गई। अरे भैया, बच्ची उड़ गई क्योंकि उसने कुछ तो सुना रहे भैया, आवाज़ सुना माँ का। बच्ची उड़ गई दोस्तों और झट से, उसके बाद वो खड़ी हो गई। बच्ची खड़ी है, दिल की धड़कन उसके बढ़ रही है और वो डर रही है और वो मन में सोच रही है दोस्तों कि बात क्या है। कुछ तो मैंने कुछ तो सुना जी, मैंने कुछ तो सुना। और वो माँ की आवाज़, उसे डाउट हो रहा है वो माता पिता का कोई कमरा तो नहीं, लेकिन वो माँ बाप का ही वो कमरा है, यानी उसकी जो डाउट था दोस्तों वो सही था। अब बच्ची जो है, जिसके बाद वो कदम बढ़ाती है और वहाँ जाना चाहती है जहाँ से आवाज़ आ रही है। रे अब वहाँ जाना जा रही है जहाँ से आवाज़ आ रही है, तो वो चलती है दोस्तों। अब जैसे जैसे चल रही है उसकी दिल की धड़कन और बढ़ रही है। अब अंततः दोस्तों लड़की जो है उस कमरे पर पहुँच जाती है जहाँ उसके माता पिता लड़ रहे थे किसी बात को लेकर। रे भैया, लड़ रहे थे। लड़की तो पहुँच गई, लेकिन दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा बंद है तो वो देख नहीं सकती क्या हो रहा है अंदर। और अंदर जो है, अंदर से उसके माँ बाप भी नहीं देख सकते, बाहर कोने खड़ा है। अब लड़की ने क्या किया दोस्तों, घर के जो मतलब दीवार के बने छेद से उसने झांक कर देखती है तो उसकी पूरी होश उड़ जाती। वो देख रही कि माँ जमीन पर लेटी है और पिता मारने की कोशिश कर रहा है माँ को जान से। यह दृश्य देखने के बाद दोस्तों उसको पूरी तरीके से होश उड़ गए। और जिसके बाद मैं आपको बताऊं, 2 घंटे बाद उस लड़की को होश आया। और होश आने के बाद रे भैया, जो कहानी सामने आवा था दोस्तों, जो बात सामने आई, इससे आप पूरी जब जान जाओगे तब दिल पे खुद हाथ रख दोगे और एक बार सोचोगे, क्योंकि इसको जिसने भी जाना ना दोस्तों, वो सोचने पे मजबूर रह गए। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो चुकी थी और बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ अपराध हो चुका था। पूरी दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए पूरी बात करते हैं। मैं आपका भाई अंकित, उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो, पहली दफ़ा आए हो तो एक सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें। मुझे बात बताने, मुझे घटना सुनाने का उद्देश्य से किसी को गलत साबित, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। लोगों को बताना है कि दुनिया में किससे कैसे घटना घट रहे हैं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ घटना दब जाती है, कुछ बाहर आती है लोगों के सामने। पति के बारे में मैं शॉर्ट में बता दूं ना दोस्तों, तो वो एक ऐसा शख्स था नामासिक, और वो पैसों की तंगी जब जब उसके पास होती थी, जब जब कमी होती थी, तो अपनी बीवी को गलत धंधे में धकेलना चाहता था और गलत काम करवाना चाहता, ताकि उससे जो पैसा आया भैया वो अय्याशी कर सके, वो कुछ कर सके। ये तो हो गया। उसके बाद अब उसकी पत्नी की बात करो तो दोस्तों वो बहुत अच्छी थी, घर का देखभाल के साथ साथ बच्चों का देखभाल बहुत अच्छी करती थी और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी, अपने पति से भी प्यार करती थी। लेकिन जब लड़ाई होती थी तो उससे नफरत हो जाता था अपने पति से। तो ये दोस्तों, और पत्नी का नाम नरगिस। बात करते हैं दोस्तों, ये जो हकीकत की आज की घटना है दोस्तों, ये घटना दोस्तों पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के कराची के पास गुलशन नामक जगह है। और यहीं पे दोस्तों वो वर्ष 2019 में यह वारदात हुई थी। आशिक हुसैन नामक शख्स अपनी 4 बच्चों और बीवी के साथ
रहता था इसी जगह पे। ये जहाँ रहते थे एक वीरान जगह था और लोगों का आना जाना वहाँ कम था। जी, लोगों का आना जाना वहाँ कम था जहाँ इस जगह पे ये रहते थे। जैसे तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लड़की उसके बच्ची ने देखा दृश्य तो बेहोश हो गई और 2 घंटे बाद जब होश आया दोस्तों तो सुबह हो चला था, थोड़ी सुबह हो चली थी। और जिसके बाद वो दौड़ी दोस्तों, नहीं पहले तो उसने सोचा, जी सुनिएगा मेरी बात, पहले बच्ची ने सोचा कि मैंने कुछ गलत सपना तो नहीं देखा, बुरा सपना, लेकिन चंद सेकंडों में उसे समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये हकीकत है, यानी मेरी माँ को मेरे पिता ने मार डाला है। वो दौड़ते दोस्तों बाकी छोटे भाई बहनों के पास पहुंच गई और वहां बता दिया कि पापा ने मम्मी को मार दिया है। सभी बच्चे दोस्तों रोने लगे और जिसके बाद दोस्तों कुछ देर बाद सभी जिसके बाद बाहर आ गए, घर के बाहर आ गए दोस्तों। तो अचानक से उसकी बड़ी बेटी की ही नज़र पड़ी एक कैंटीन पर पास के। उस कैंटीन पर वो देख रही है एक बड़ी सी भट्टी जल रही है और उस पर बड़ा कढ़ाई रखा हुआ है और वहाँ पे कुछ तो है मैटर, अरे भैया कुछ तो मैटर है वहाँ, वो देख रही है दोस्तों। जिसके बाद उस मैटर को जानने के लिए वो लड़की जो है अपने भाई बहनों को कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, वहाँ क्या हो रहा है मैं यहाँ देख कर आती हूँ। और जिसके बाद दोस्तों वो चलना शुरू कर देती है। अब वहाँ भी वो जैसे जैसे बढ़ रही है उसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही है, बढ़ रही है और वो सोच रही है डाउट में कि वहाँ क्या हो रहा है। पास पहुँचती है दोस्तों, वो देख रही है एक शख्स खड़ा है और पास पहुँची तो देख रही है वो खून से लथपथ है और वो खून से लथपथ शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पिता आशिक है यार, आशिक है। और कढ़ाई में दोस्तों हैरान कर देगी ये बात आपको, कढ़ाई में जो है वह इंसानी टांग पक रही है, खौलाया जा रहा है और वो टांग पैर जो किसी और की नहीं बल्कि नरगिस की है, यानी चंद टुकड़ों उसने किया। और जिसके बाद सबूत मिटाने का प्रयास बोलिए आप या जो भी बोलिए, उसने दोस्तों उस कढ़ाई में उसकी टांग पैर को डाल के दोस्तों उबालने की कोशिश कर रहा था। बाप को ऐसी हालत में देखकर बेटी डर गई, खौफ मच गया। बाप का नज़र भी दोस्तों बेटी पर पड़ गया था और जिसके बाद बच्ची जो है वहाँ से भाग खड़ी हुई और दौड़ते कुछ लोगों को दोस्तों यह बात बता दी कि उसके साथ क्या हुआ, उसके माँ के साथ क्या हुआ, पति ने क्या किया। लोग हैरान हो चुके थे, पुलिस को बुलाया गया दोस्तों। अंततः पुलिस आई और इसके बाद जांच पड़ताल की। महिला की लाश को जहाँ बताया जाता जब निकालने की कोशिश कर रही थी तो वो अलग हो जा रही थी। क्यों? पूरी तरीके से गल चुका था यार, पूरी तरीके से गल चुका था। पुलिस हैरान थी। पुलिस के दोस्तों सीनियर यहाँ कहते थे कि आज से मैंने पहले अपने जीवन काल में कभी नहीं ऐसा मामला देखा था, कभी नहीं, ऐसे कहते हैं दोस्तों। और वो डर गए। तो पुलिस के लिए भी दोस्तों ये जो कठिन था, पूरी जांच पड़ताल की, महिला की लाश को दोस्तों जी बस पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई, उसमें पुष्टि हुआ पहले गला दबा कर मारा गया था और जिसके बाद दोस्तों बॉडी को टुकड़े में किए गए और जिसके बाद ऐसी हालत हो गई, हालत की गई मतलब। अब सोचिए यहाँ पे क्या हुआ। ये लोगों के लिए दोस्तों ये दुख था। बात अब ऐसी थी दोस्तों पुलिस के लिए सबसे बड़ी कि उस बच्ची का बयान लेना, उस बच्ची से जानना चाहती थी। तो बच्ची ने कहानी बता दी वो बात। बताया जाता है, वो कहती है कि पिता जो है वो हर दिन शराब पीकर आता था और जिसके बाद माँ से मार पिटाई करता था और कहता था कि तुम अपने दोस्तों के भी साथ लाता था और कहता था कि रात बिताओ। अरे भैया रात बिताने को कहता था अपनी पत्नी को ताकि उसे जो पैसे आए मतलब वो अय्यासी कर सके। तो वो ऐसा था, आशिक नाम का शख्स। वो मना करती थी, कहती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन जिस्म का सौदा कभी नहीं करूंगी। और क्या हुआ दोस्तों, आखिर में हुआ भी यही, मार डाला उसके पति ने उसे, लास्ट में आखिर हुआ भी यही। दोस्तों गलत धंधे में धकेलने की बात वो बार बार कहता था, इससे वो परेशान हो चुकी थी और इनकार कर जाती थी। और शायद उस रात भी दोस्तों यही सब बात कुछ हुआ था। इसके बाद दोनों में लड़ाइयाँ हुई और लड़ाइयाँ इतनी बढ़ी कि दोस्तों जान से मारने पर वह उतारू हो गया। आज भी दोस्तों उसके लिए, लोगों के लिए दोस्तों वो जो घटना घटी थी जिस जगह पे दोस्तों खौफ है, डर है और याद करते तो लोग सोचते हैं। लोगों के लिए दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए गाली ही रहेगा शख्स के लिए, और लोग तरह तरह के बात भी बोलेंगे। रे भैया आप किस तरह सोच रहे हो इस घटना को जानने के बाद, और इस शख्स के दोस्तों ऐसे लोगों की मतलब सज़ा कैसी हो, कमेंट में अपनी राय जरूर दो दोस्तों। और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो यह बात भी रखें। मैं आपका भाई अंकित। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।
जी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। अगली सच्ची घटना के साथ आप कमेंट के हिसाब से फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत।